तो देखिए एक्सरसाइज 17.3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 से 10 तक तो सवालों को हल कर लिया गया है। अब इस पार्ट में 11 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए 11वें प्रश्न में कह रहा है कि उस लंबवर्ती शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करो जिसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में जो आकृति दी हुई है वह दी हुई है लंबवृत्तीय शंकु। तो मान लेते हैं कि यह एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसमें देखिए आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक दूरी दी हुई है वह दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस आकृति की हमें देखिए तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, फिर वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, फिर संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लें, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाने के बाद ही हम वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे और उससे पहले जो जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है पहले तो वह नोट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास त्रिज्या दी हुई है जो कि 8 सेंटीमीटर है और इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो r दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई h है वह दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो चूंकि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है जिसे हम l से प्रदर्शित करते हैं, तो l का सूत्र क्या होता है, √h² प्लस r²। अब इसमें दोनों के मान रख दें तो हमें l प्राप्त हो जाएगा। तो h का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस r दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो यह हो जाएगा 6 छाक 36 और 8 अठाई 64। तो यह हो जाएगा 36 और 64 100 और 100 का अंडर रूट मतलब जो 100 का वर्गमूल होगा वह होगा 10, ठीक है। अतः L का जो मान आया है वह आ गया 10 सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वह होता है πr_l। तो अब इसमें सबके मान रख दें। तो देखिए चूंकि यहाँ पर जो r और l का मान है, तो r का मान है 8 और जो l का मान है वह आया है 10। तो चूंकि पाई का मान 22/7 होता है और बटे में 7 है, तो 7 से दोनों संख्याएं कट तो पाएंगी नहीं, ठीक है। इसलिए हम चाहें तो पाई की जगह पर पाई ही रखें अथवा इसका मान भी रख सकते हैं 22/7। तब जो हमारा आंसर आएगा वह दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 10 8 80 पाई। तो चूंकि यह वक्र पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी मान आता है उसका मात्रक हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में रखते हैं, ठीक है। अतः जो वक्र पृष्ठ का आंसर आएगा वह आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा आंसर हमारा यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए जो वक्र पृष्ठ होता है वह इस वाले हिस्से को ही पता करते हैं, ठीक है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में हमें इस आधार के क्षेत्रफल को भी जोड़ना पड़ता है। मतलब जो यह छल्ला नुमा है जिसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र देखिए हो जाएगा πr_l प्लस πr²। या हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि हम यहाँ से πr कॉमन ले सकते हैं। तो जब πr कॉमन लेंगे तो बचेगा l प्लस r। तो इस सूत्र में भी हम सबके मान रखकर भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि यही रखेंगे तो देखिए चूंकि हमारे पास πrl का मान है जो कि आया है 80 पाई, तो डायरेक्ट हम इसकी जगह पर 80 पाई लिख सकते हैं। और जो इधर यह बचा है πr², तो हम इसमें अब मान रख दें। तो पाई का मान 22/7 ना रखें क्योंकि r का जो मान है वह 7 से कट नहीं पाएगा। तो r का मान हमारे पास है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 × 8, तो यह हो जाएगा 80 पाई और प्लस 8 अठाई 64 पाई। तो दोनों के पास चूक पाई है इसलिए दोनों जुड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 8 6 14 144 पाई। तो चूंकि यह संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरा आंसर यह हो गया। अब हमें आयतन ज्ञात करना है। तो अब आयतन का सूत्र रख दें जो कि होता है 1/3 πr² h बराबर 1/3 पाई का मान ना रखें, r का मान 8 है और स्क्वायर है इसलिए 8 × 8 गुणे h का मान है 6, तो गुणे 6। तो देखिए 3 × 3 3 दूनी 6, तो यह हो जाएगा 8 अठाई 64 और 64 दूनी हो जाएगा 128 और पाई भी साथ में है
तो 128 पाई। और चूंकि यह आयतन है तो आयतन का मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अतः एक आंसर हमारा यह हो गया, एक आंसर यह हो गया 80 पाई, और एक आंसर यह है, और एक आंसर यह है 144 पाई, ठीक है। तो अब इस 12वें प्रश्न में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इस 12वें प्रश्न में जो आधार की त्रिज्या दी हुई है वह 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है वह 6 की जगह पर 12 सेंटीमीटर है। और इस 12वें प्रश्न में हमें सिर्फ आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का यही सूत्र लगाकर हम संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और आयतन इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस 12वें प्रश्न को आप इस 11वें प्रश्न की सहायता से स्वयं कर सकते हैं। 8 की जगह पर 7 है और 6 की जगह पर 12 है। फिर 13वें प्रश्न में देखिए कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू में 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। यदि तंबू की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब इसमें हमें एच ज्ञात करना है। तो 13वें प्रश्न में जो चित्र बनेगा वह बनेगा शंक्वाकार, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि एक शंक्वाकार तंबू। तो यह एक शंक्वाकार तंबू है। तो इस तंबू के ऊपर जो कपड़ा लग रहा है वह लग रहा है 264 वर्ग मीटर, और इस तंबू की जो तिर्यक ऊंचाई है वह है 12 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई यह तिरछी वाली रेखा होती है, तो यह दी हुई है 12 मीटर। तो हमें यह पता करना है कि इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, अर्थात हमें एच ज्ञात करना है। तो देखिए चूंकि इस तंबू को जितने भी कपड़े की आवश्यकता है वह है 264 मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर। इसका मतलब यह शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। और चूंकि नीचे कपड़ा तो लगाया जाएगा नहीं, अगर नीचे भी कपड़ा लगाया जा रहा है तो वह बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो चूंकि इस तंबू में हमें नीचे कपड़ा तो लगाना नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर ही लिपेटना है, इसका मतलब यह सिर्फ वक्र पृष्ठ ही दे रखा है। तो हमारे पास देखिए वक्र पृष्ठ दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है, तो हम एच आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ बराबर, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर एल, जो कि यह है 264 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो पाई का भी मान यहाँ रख दें जो कि 22/7 होता है, और गुणे आर हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। जब आर ज्ञात हो पाएगा तभी हम एच का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एच ज्ञात करने के लिए आर और एल की आवश्यकता होगी। तो एल तो दिया हुआ ही है, ठीक है। तो एल का मान है 12, तो हम इस एल की जगह पर रखेंगे 12, जो कि यह बराबर है 264 के। अब इसको हल कर लें, आर को हमें यही रोकना पड़ेगा क्योंकि आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 264 ऑलरेडी है और 7 बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और 22 ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब बटे में हो जाएगा, और 12 भी ऊपर ही है इसलिए इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब इसको काट पीट लें, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, फिर 22 अक्कम 22, 22 अक्कम 22, तो बचेगा सिर्फ 7। अतः जो आर का मान आया है वह आया है 7 मीटर। तो आर का मान तो हमें प्राप्त हो चुका है, अब हमें एच का मान ज्ञात करना है, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो सूत्र होता है एल बराबर वह होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, और हम यह भी जानते हैं कि जो यह रूट होता है यह रूट इधर इसलिए आता है क्योंकि इधर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यदि हम इधर से यह रूट हटा दें तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो हम उस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एल का मान हमारे पास दिया हुआ है 12 मीटर, तो इस एल की जगह पर रखेंगे 12, तो यह हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर एच का मान ज्ञात करना है, तो h² प्लस आर का मान अभी प्राप्त किया गया 7 मीटर, तो आर की जगह पर लिखेंगे 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 12 की गुणा कराएंगे तो 144 हो जाएगा। अब इधर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्लस का हो जाएगा, और उठाकर जब हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 49 हो जाएगा, और इधर बचेगा h²। तो 144 में से अब हमें 49 घटाना होगा, तो यह बचेगा 95, जो कि यह बराबर आया है h² के। तो h² को इधर कर लें, 95 को उधर कर लें, तो h² बराबर आ गया 95, और हम जानते हैं कि जो यह स्क्वायर है उठकर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ से हटाकर इधर 95 पर अंडर रूट चढ़ा दें। तो अब हमें 95 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा।
तो 95 का जो वर्गमूल आएगा वह आएगा 9.746। तो 9.746। और जैसा कि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही अंक रखे जाते हैं, तो हम इस 6 को हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह 6 तीसरा अंक है दशमलव के बाद में। तो चूंकि 6 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए इस 4 की जगह पर 5 हो जाएगा। तो बराबर 9.7 और 4 की जगह पर 5। तो चूंकि यह h का मान है और h का मात्रक रखेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 14वें सवाल में कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 1232 घन मीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। तंबू के निर्माण में कितना कैनवस खर्च होगा? तो इस प्रश्न में जो आकृति दी हुई है वह दी हुई है शंक्वाकार के रूप में। तो मान लेते हैं कि यह एक शंक्वाकार तंबू है और इस तंबू का जो आयतन दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1232 घन मीटर। तो लिखेंगे तंबू का आयतन बराबर, तो शंक्वाकार तंबू का आयतन दिया हुआ है 1232 घन मीटर, जिसे हम मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पर आयतन दिया हुआ है 1232 घन मीटर, तो यह आयतन किस सूत्र से निकाला गया होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्थात जब यह सूत्र लगाया गया होगा तब प्राप्त हुआ है 1232 मीटर क्यूब। तो देखिए जो यहाँ पर यह 1232 मीटर क्यूब दिया है, यह तो इस तंबू का आयतन दिया हुआ है और हमें यह पता करना है कि इस तंबू को बनाने में कितने कैनवस की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हमें इस शंक्वाकार तंबू के वक्र पृष्ठ की जरूरत है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र हम जानते हैं पाई RL होता है, जबकि हमारे पास R का भी मान नहीं दिया हुआ है और L का भी मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर ये मान दिए हुए हैं 1232 और एक हमारे पास दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल भी, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से हम R और L पता कर सकते हैं। तो लिख दें तथा आधार का क्षेत्रफल बराबर, तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग मीटर और हम जानते हैं कि जो आधार का क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई R स्क्वायर, जो कि यह बराबर है 154 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए R का मान पता कर सकते हैं क्योंकि हमें R की आवश्यकता है। तो यहाँ से यदि हम R स्क्वायर को यही रोक लें तो पाई चूंकि गुणे में है इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 154 बटा पाई। और जब 154 बटा पाई यहाँ पर है तो हम पाई का मान भी रख सकते हैं जो कि होता है 22/7। और हम यह भी जानते हैं कि जो मेन बटे के नीचे भिन्न होती है वह पलट जाती है, अर्थात 22/7 से यह 7/22 हो जाएगा जब इस बटे को गुणा बनाएंगे, अर्थात 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा जब हम इस बटे को गुणा बनाएंगे। तो जो यहाँ पर किया गया है वही चीज यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो गुणे 7 ऊपर कर दें और बटे में कर दें 22, तो 22 × 22 और 22 × 154, तो यह हो जाएगा 7 × 49, जो कि यह मान आया है R स्क्वायर का। तो R स्क्वायर बराबर हो गया 49 और चूंकि हमें सिर्फ R का मान चाहिए तो जो यहाँ पर यह स्क्वायर है इसको उठाकर जब हम इधर लाएंगे तो यह बन जाएगा √, मतलब 49 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 49 का वर्गमूल होता है 7। तो हमें R का मान तो प्राप्त हो चुका है, अब हमें L का भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए L का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास R और H का होना अति आवश्यक है, क्योंकि L बराबर होता है √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R निकल गया है तो हमें H की आवश्यकता भी होगी, जिसे निकालने के लिए हमें H की आवश्यकता होगी। तो देखिए जो यहाँ पर यह मान है पाई R स्क्वायर, जो कि पाई R स्क्वायर का मान है 154, तो इस पाई R स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर 154 रख दें तब यहाँ पर देखिए सिर्फ H रह जाएगा, अर्थात यहाँ से हम H का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मान रखने के लिए हमें इसे कोई समीकरण डालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यह समीकरण है 1, तो अब लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में चाहें तो देखिए R का ही डायरेक्ट मान रख सकते हैं जो कि आया है 7, ठीक है। तो हमें पाई का भी मान रखना पड़ेगा और यदि पाई R स्क्वायर की जगह पर डायरेक्ट 154 रख दें तो ना ही हमें पाई का मान रखना पड़ेगा और ना ही R का मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इस पाई R स्क्वायर की जगह पर 154 लिख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 1/3 और गुणे पाई R स्क्वायर की जगह पर 154 और गुणे में है H और बराबर में है 1232।
तो चूंकि हमें सिर्फ h का मान चाहिए यहाँ से, तो h का मान ज्ञात करने के लिए जो इधर h के अतिरिक्त और दूसरी संख्याएं हैं उनको हम इधर भेज देंगे। तो इधर h को रोक लें तो h बराबर हो जाएगा, इधर 1232 ऑलरेडी है और 3 बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और 154 गुणे में है मतलब ऊपर है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब इसे काट पीट कर हम h का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो h का मान आ गया 8 त्रिक 24, और चूंकि यहाँ पर जो आयतन और आधार का क्षेत्रफल है वह मीटर में दिया हुआ है, इसलिए जो h का मान आया है यह भी मीटर में ही आएगा, और जो यहाँ पर यह r का मान आया था यह भी मीटर में ही आएगा। तो हमें h का भी मान पता चल गया और r का भी मान पता चल गया है। अब हम कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कि शंक्वाकार तंबू को बनाने में कितने कैनवस की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे अतः कैनवस का खर्च या कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चूंकि प्रश्न में खर्च दिया हुआ है तो हम यहाँ पर खर्च लिख रहे हैं। ठीक है, तो खर्च हम इसी सूत्र से पता करेंगे, पाई RL वाले से ही। तो पाई का मान 22/7 रख दें, और R का जो मान है वह आया है 7, तो 7 और इंटू L, तो L का मान तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो या तो पहले हम L का ही मान निकाल लेते, या हम यहाँ पर L की जगह पर डायरेक्ट सूत्र रख सकते हैं जो कि होता है h² प्लस r²। ठीक है, तो इस L की जगह पर यह सूत्र रख दिया गया है, या हम अलग से भी इस सूत्र की सहायता से L का मान ज्ञात कर सकते थे, तो वह डायरेक्ट मान यहाँ पर रख देते, लेकिन अब हमें मान यहाँ पर रखना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस 7 से तो यह 7 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 22 गुणे अंडर के अंदर h² प्लस r² है, तो h का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे जो कि आ जाएगा 576, और फिर प्लस r का मान रखेंगे तो r का स्क्वायर भी करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49। तो 576 में हमें 49 जोड़ना होगा, तो यह आ जाएगा 625 जो कि अंडर रूट के अंदर है। तो जब 625 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। तो देखिए यह आ जाएगा 25, तो बराबर 22 गुणे 25। अब 22 और 25 की गुणा करा लें तो यह आ जाएगा 550 जो कि यह आया है, और चूंकि यह कैनवस का क्षेत्रफल है जिसका मात्रक रखेंगे मीटर स्क्वायर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 15वें सवाल में कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 9856 घन मीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। ज्ञात करो कि तंबू के निर्माण में कितने वर्ग मीटर कैनवस लगेगा। ठीक है, तो जो यह 15वां सवाल है यह सेम 14वें सवाल के जैसा ही है, क्योंकि उस प्रश्न में भी शंक्वाकार तंबू का आयतन दिया हुआ था जो कि दिया हुआ था 1232, जबकि इसमें दिया हुआ है 9856, और जो 14वें सवाल में आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था वह दिया हुआ था 154 वर्ग मीटर, जबकि इसमें दिया हुआ है 616 वर्ग मीटर। तो इस 15वें क्वेश्चन को आप 14वें क्वेश्चन की सहायता से स्वयं कर सकते हैं। अब शेष बचे क्वेश्चनों को अगले वीडियो में करेंगे।